सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अभी अगेन टू तक दिस हम लोगों ने चैनल। पढ़ रखा है। पहले तो ब्लड का इंट्रोडक्शन जाना, फिर पढ़े हम लोगों ने ब्लड के कंपोनेंट्स। दो चीजों में हम लोगों ने क्लासिफाई करा था। पहला आता है प्लाज्मा, दूसरा आता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा की डिटेल स्टडी हो चुकी है, अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स पे आते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में पहला हम लोगों ने पढ़ रखा है आरबीसी के बारे में, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, उसका रिवीजन भी कर रखा है। डब्ल्यूबीसी सेकंड आता है, और तीसरा ब्लड प्लेटिलेट्स। ब्लड प्लेटिलेट्स को और क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। क्लियर? इसका जैसे डब्ल्यूबीसी का तरह तरह का नाम था, व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, सेम एज लाइक दैट ब्लड प्लेटिलेट्स का भी दो नाम है, दैट इज थ्रोम्बोसाइट्स। क्लियर? चलो, अब जैसे हम लोग सेम सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, जैसे आरबीसी के बारे में हम लोगों ने पहले नंबर पढ़ा, फिर फॉर्मेशन कैसे हुआ वो पढ़ा, वो सारी चीजें हम लोग डब्ल्यूबीसी में भी कवर किए थे, एंड सेम प्लेटलेट्स वाले पार्ट में भी कवर करेंगे। क्लियर? चलो, नंबर कितना होता है? तो प्लेटलेट्स का नंबर होता है 1.5 to 3.5 lakhs पर mm³ ऑफ ब्लड। यानी कि ये जो डेटा है ये तो याद करने वाली है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और आरबीसी में कितना था, डब्ल्यूबीसी में कितना था, ये सारी चीजें एकदम रिलेट करके चलना है, तभी याद हो पाएगा। उसके बाद ये बनता कैसे है, जैसे हम लोगों ने आरबीसी डब्ल्यूबीसी का पढ़ा था, लॉन्ग बोन का डायग्राम। बोन का डायग्राम मैंने कुछ ऐसा बनाया था, है ना। तो बोन्स में जो कॉर्नर वाला पार्ट होता है उसमें क्या होता है? रेड बोन मैरो। मिडिल पोर्शन में क्या होता है? येलो बोन मैरो। एंड अगेन एंड प्लेट वाले में क्या होता है? रेड बोन मैरो। क्लियर? रेड बोन मैरो फर्दर किस चीज को फॉर्मेशन में हेल्प करता है? तो मैंने बता रखा है, रेड बोन मैरो वाले जो पोर्शन है उसमें पाया जाता है स्टेम सेल्स। क्या पाया जाता है? स्टेम सेल्स पाया जाता है। ये स्टेम सेल्स करता क्या है? तो स्टेम सेल्स के पास बहुत ज्यादा डिवाइडिंग कैपेसिटी होता है ना। ये बहुत विगरसली डिवाइड करते जाता है। तो ये फर्दर किस चीज को फॉर्मेशन में हेल्प करता है? बहुत बारी डिवाइड करते गया तो बनता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। जितना भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स है फर्दर स्टेम सेल से ही बनते हैं। एनसीईआरटी में क्या दिया गया है? प्लेटलेट्स को दिया गया है कि इट इज फॉर्म फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट, है ना। बट मेगा कैरियोसाइट पहले किससे बना होगा? स्टेम सेल से बना होगा। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ? स्टेम सेल से ही तो बन रहा है प्लेटलेट्स भी। जैसे एनसीईआरटी में दिया है मेगा कैरियोसाइट से बनता है प्लेटलेट्स, है ना। तो मेगा कैरियोसाइट पहले इनिशियली किससे बना होगा? स्टेम सेल से। तो क्या हुआ? प्लेटलेट्स इनडायरेक्टली तो स्टेम सेल से ही बन रहा है। ये ऑलरेडी मैंने ये चीजें बता रखी है आपको, है ना। अब उसके बाद सेकंड पोर्शन, ये वाला फॉर्मेशन क्लियर हो गया। अब सेकंड पे आते हैं। दे आर सेलुलर फ्रैगमेंट्स फॉर्म फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट। मेगा मतलब क्या होता है? लार्ज। माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, मेगा मतलब होता है लार्ज। कैरियोकाइनेसिस, कैरियो वर्ड जहां कहीं भी आए यानी कि वो न्यूक्लियस से रिलेटेड है ना, न्यूक्लियाई। और साइट जहां पे भी आएगा यानी कि सेल। क्लियर? तो लार्ज न्यूक्लिया इसमें पाया जाता है। अब न्यूक्लियाई का शेप कोई भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है और राउंड भी हो सकता है ना। इसका शेप कोई फिक्स नहीं होता है, ये इरेगुलरिटी इन शेप शो करता है। क्लियर? तो हम लोगों ने 3 पॉइंट्स के बारे में अभी तक डिस्कस करा। पहला, नंबर कितना है। तो नंबर, क्योंकि ये डेटाबेस है इसको याद ही करना रहता है। नंबर कितना होता है? 1.5 to 3.5 lakhs पर mm³ ऑफ ब्लड। ये बनता किससे है? सेकंड पॉइंट, ये बनता है अगेन रेड बोन मैरो ही फर्दर फॉर्मेशन में हेल्प करता है। बट हम लोग क्या बोलते हैं कि ये मेगा कैरियोसाइट से बना होता है। किससे बना होता है? मेगा कैरियोसाइट। इनडायरेक्टली तो ये बनता है स्टेम सेल से ही, बट इन एनसीईआरटी इट इज रिटन दैट इट इज फॉर्म फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट। क्लियर? चलो, उसके बाद इसका शेप के बारे में बात करा हम लोगों ने। इरेगुलर इन शेप होता है, इसका कोई भी शेप फिक्स नहीं होता है ना। इरेगुलरिटी इन शेप शो करता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है कि इसका लाइफ स्पैन कितना है। क्लियर? मतलब अगर ऐसा तो नहीं है कि जो चीज आ गया वो चलता ही रहेगा, कभी ना कभी उसका जो ड्यूरेशन है वो तो समाप्त हो जाएगा, है ना। लाइफ स्पैन एंड भी होता है ना। तो इसका लाइफ स्पैन 1 वीक है। क्लियर?
जैसे हम लोगों ने आरबीसी के बारे में पढ़ा था, आरबीसी डिस्ट्रॉय होके कहाँ जा रहा था, स्प्लीन में, दैट इज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। यानी कि जो आरबीसी खराब होने लगता है, बेकार होने लगता है, जो बॉडी में प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करता है, उसको क्या करता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है ना, उसका लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है। वैसे ही सेम प्लेटलेट्स में क्या है, इसका भी लाइफ स्पैन है, 1 वीक का लाइफ स्पैन है। 1 वीक के बाद ये जो भी उसमें खराब वाला होगा वो वॉर्न आउट हो जाएगा और नया फिर से रिप्लेस कर दिया जाएगा। क्लियर। और इसके पास, क्योंकि आरबीसी के पास क्या था, रिलेट करते चलना है, आरबीसी के पास क्या था, आरबीसी के पास कोई भी सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट नहीं थी, है ना। क्यों नहीं प्रेजेंट थी, इसका मैंने रीजन भी बता रखा है क्यों नहीं प्रेजेंट था। क्योंकि उसमें क्या होता है, हेमोग्लोबिन, उसको चाहिए होता है ज़्यादा स्पेस, इसीलिए ऑर्गेनेलिस जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। बट प्लेटलेट्स में ऐसा नहीं है, इसमें छोटे मोटे मतलब कोई 2-4 ऑर्गेनेलिस पाए जा सकते हैं, है ना। उसके बाद आते हैं, अभी कुछ समय पहले डेंगू चल रहा था, उसमें क्या हो रहा था, प्लेटलेट्स का अमाउंट अचानक से पूरे बॉडी में कम हो जा रहा था, है ना। उसको क्या नाम दे सकते हैं हम लोग, थ्रोम्बोसाइट्स। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, बट अगेन ये 1-2 पॉइंट ये इसके रिलेटेड है, जानना जरूरी रहता है ना। डिक्रीज इन प्लेटलेट्स लेवल यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स, ये किसको लीड करता है, डेंगू को, है ना। डेंगू में क्या होता है, अचानक से प्लेटलेट्स का लेवल होता है बहुत ज़्यादा कम, है ना। तो इसको क्या बोले हम लोग, थ्रोम्बोसाइट्स। क्लियर। इसमें क्या होता है, अगर डेंगू के टाइम में अगर आपके पास प्लेटलेट्स नहीं है, प्लेटलेट्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा कम है, तो क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग सही से नहीं हो पाएगी। अगर मान लो कहीं पे भी कट लग गया आपको, तो क्या होगा, वो इंटेंस ब्लीडिंग होते रहेगा, है ना। बहुत जल्दी वहाँ पे स्कम ब्राउन कलर का जो फॉर्म हो जाता है जहाँ पे भी कट लगता है, वो नहीं बन पाएगा, है ना। क्या होता है, नो प्रॉपर ब्लड क्लॉटिंग ड्यू टू इंटेंस ब्लीडिंग, मतलब कोई भी क्लॉट नहीं बन पाएगा क्योंकि आपके पास प्लेटलेट्स नहीं है। प्लेटलेट्स किस में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में, है ना। तो प्लेटलेट्स नहीं होगा तो क्लॉटिंग नहीं होगी। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आएगा ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, कि ब्लड का कैसे क्लॉट बनता है। जैसे कहीं पे भी कट लग गया तो वहाँ पे ब्राउन कलर का स्कम जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे बनता है ना। तो ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में आपने क्या करना है, पूरे अच्छे से इसको एनसीईआरटी से पढ़ना है। मैं ऑलरेडी आपको एनसीईआरटी प्रोवाइड करा दूंगी, आज ही करा दूंगी, बट आपने क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स, आपको अब क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक निकालनी है एंड रीड आउट करना है मेरे साथ। पहला पैराग्राफ क्या दिया हुआ है प्लेटलेट्स के बारे में, प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स, जो कि ऑलरेडी मेंशन है, एंड आर सेल फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट स्पेशल सेल्स इन बोन मैरो। क्लियर ये वाला पार्ट। ब्लड नॉर्मली कंटेन 1.5 to 3.5 lakh platelets per mm cube. Platelets can release a variety of substance, most of which are involved in coagulation और clotting of blood. मैंने ऑलरेडी बताया है वीडियो में कि ये किस में हेल्प करता है, क्लॉटिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा क्या है, क्लॉटिंग। A reduction in their number can lead to clotting disorder, which can lead to excessive loss of blood from the body. अब जब इसका प्लेटलेट्स काम नहीं करेगा, प्लेटलेट्स कम रहेगा, तो क्या होगा, एक्सेसिव लॉस हो जाएगा ब्लड का, कोगुलेशन होगा ही नहीं, क्लॉटिंग होगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, पूरा ब्लड जो है एक्सेसिव बहना स्टार्ट कर देगा, क्लॉट बनेगा ही नहीं। क्लियर। तो आई होप सो एनसीईआरटी में बस 4-5 लाइन दी गई है, इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। बहुत ही ईजी लाइन है जो कि मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर भी रखी हूँ वीडियो में, है ना। ठीक है।